मेरे बच्चे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तुम जिस तरफ नजर जाए कोई ना कोई जलने वाला बैठा है, लेकिन जिस पर स्वयं महादेव का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं के दिमाग में नहीं घुसता। वह तो तुम्हें हमेशा दुख देने के नए नए उपाय सोचते रहते हैं। पता नहीं उन लोगों को तुमसे अब क्या चाहिए। इतने साल बीतने के बाद भी वह पागल यह समझ नहीं पाए कि तुझ पर स्वयं जगत पिता का हाथ है। अब तक सैकड़ों तंत्र मंत्र करने वालों से जाकर बात कर लिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सके। सबने तुम्हारे नाम सुनते ही हार मान ली और कह दिया कि इससे पंगा मत लो, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। खुद तांत्रिकों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने किसी की नहीं सुना। पता नहीं ऐसा कौन सा गुस्सा भरा है उसके दिमाग में, उसके मन में। पता नहीं ऐसी कौन सी बात खटक रहा है कि वह इतने हाथ पैर मार रहा है। लेकिन तुम ऐसे लोगों की असलियत जानते हो। मुंह पर मीठा बोलकर पीठ पीछे से वार करना तो इनका काम है। तुमने अब सब कुछ मुझे सौंप दिया है। तुम्हारा मन अब इस संसार से छूट गया है। तुम जान चुके हो कि यह जग माया का समंदर है जिसमें मतलबी लोग भरे पड़े हैं। तुम्हें समझ में आ गया है कि जिन्होंने तुम्हें इतनी पीड़ा दिया है उनका भी हिसाब होगा। एक दिन तुमने कभी आस नहीं छोड़ा, हमेशा विश्वास था तुम्हें कि कोई साथ दे या ना दे, मेरे महादेव साथ देंगे मेरा। आज भी वह लोग तुझे मारने के लिए फिर एक बार तांत्रिक के पास जाकर बैठ गए और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे शत्रु को बर्बाद कर दो। यहां तक कि मेरे ही मंदिर में आकर मेरे ही भक्त को मारने की प्रार्थना करने लगा। कितने नीच और गिरे हुए लोग हैं। यह तुम्हें जीवन भर दुख देकर भी उनके मन को सुकून नहीं मिला। इन्हें क्या पता कि मेरे बच्चे ने सारे जग के दुखों को सहा है। तुम्हारे महादेव जानते हैं कि कितने रोए हो तुम, और इसलिए ही आज मैंने उन्हें अपनी शक्ति की थोड़ी सी झलक दिखाई दिया। जो तंत्र आज तुम पर होने वाला वो उल्टा उन पर ही हो गया। वो लोग वहां गए तो थे तुम्हें मारने, लेकिन अब उन्हें अपनी खुद की मौत दिखाई दे रहा है। वह लोग अब तड़प रहे हैं, तांत्रिक से तंत्र को वापस लेने की भीख मांग रहे हैं। अब उन्हें भगवान याद आ रहे हैं। अब मेरे मंदिर में आकर रोना धोना चल रहा है। उनका अब मुझसे कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया महादेव जो इतनी पीड़ा दे रहे हो हमें। अरे उनको मैं क्या बताऊं कि उनकी वजह से इतना तड़पा है, मेरा बच्चा इतना रुलाया है उन्होंने तुम्हें कि अब रोते रोते तुम्हारे आंसू भी सूख चुके हैं। कितने सालों से ठीक से सोया नहीं है मेरा बच्चा। सारी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें पराया कर दिया। और वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है। किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, इसलिए मेरा बच्चा अपने महादेव को बताता है सब कुछ, क्योंकि चाहे सब साथ छोड़ दे, लेकिन मेरे सच्चे भक्त को पता है कि उनके महादेव कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था ना कि हालात चाहे कैसे भी हो तुम्हारे यह महादेव तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे। और देख, तुझे जो लोग मारने आए थे उनके खुद के ऊपर मौत घूम रहा है। अब वो लोग जगह जगह के पंडितों से जाकर पूछ रहे हैं, अपने ऊपर हुए इस तंत्र का काट ढूंढ रहे हैं। सब जगह जाकर देख लिया है उन्होंने। वो लोग अब यह सोच रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों हमने बिना वजह उससे पंगा लिया। अब मारे मारे फिर रहे हैं वो मेरे बच्चे। इस साल की शुरुआत में बहुत तकलीफें सही है तुमने, लेकिन देखो यह साल जाते जाते तुम्हारे कर्मों का हिसाब करता जा रहा है। जितना तुमने इस पूरे साल में सहा है उतना वह लोग आने वाले कुछ दिनों में सहने वाले हैं। इस पूरे साल में जितने तुम रोए थे वह लोग भी कुछ ही दिनों में उससे कई ज्यादा रोने वाले हैं। तुम्हारे वह पड़ोसी जो तुमसे जलते हैं, तुझे तकलीफ में देखकर मन ही मन हंसता है, वह भी इस काली साजिश में शामिल था। मेरे बच्चे, वह तुमसे जलता तो बहुत था, मगर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुआ कि वह तुमसे कभी सामने की लड़ाई लड़ सके, इसलिए कूटनीति खेल रहा था।
वह इतने दिनों से छल कपट करके मेरे भक्त को सताने के लिए नई नई योजनाएं बना रहा था। सोच रहा था कि इसका पत्ता कैसे काटूं, क्योंकि आमने सामने तो वो तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे से वार करने वाला था। यह इंसान तुम्हारे पीठ पीछे इतनी बुरी बातें फैलाता है कि जैसे तुमने उसका कोई सामान चुरा लिया हो। तुम्हारे आसपास के लोगों को तेरे ही खिलाफ भड़काता है। यह रोज सुबह उठते ही तेरे बारे में सोचता है कि आज कैसे बदला लिया जाए, कैसे तुम्हें सताया जाए। हर समय हर रोज बस तुझे बर्बाद करने के बारे में सोचता है वो। लेकिन देख लेना, अपनी आंखों से तुम्हें बर्बाद करने की सोच रखने वाले को ही आज बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। तुम्हारे महादेव ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने जो तंत्र तेरे लिए करवाया था वह कभी उस पर भी हो सकता है। अब कुछ दिनों तक वह अघोरियों और तांत्रिकों के चक्कर काटेगा और फिर चुपचाप बैठ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि वो तुमसे हार चुका है। आने वाले भविष्य में वे तुमसे माफी मांगने के बारे में भी सोचेगा। वे अपनी की गई हर गलती के लिए रो रहा है। मेरे बच्चे, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेगा। बुरे बुरे ख्याल आएंगे उसके मन में, जिन अपनों के लिए वह सारी दुनिया की दौलत जुटाने में लगा हुआ था। अब धीरे धीरे उसके वो अपने ही उसका साथ छोड़ देंगे। अब उसे समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है जब खुद के अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब अकेले रहना पड़ता है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कोई तुम्हारा साथ ना दे, और जब घर के रिश्ते ही झूठे साबित हो जाए। अब उसे यह सब चीजें समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, अब उसे तुम्हारी औकात समझ में आ गया है। तुम्हारे शक्ति के बारे में उसे पता चल चुका है, क्योंकि जितनी बार भी उसने तुम मारने की कोशिश किया है, हर बार महादेव ने तुम्हें बचा लिया है। उससे हर बार तुम जीतते हो और हर बार वह हार जाता है। यह बात अब समझ में आ गया है। उसे मैं देख पा रहा हूं। मेरे बच्चे की आने वाले समय में वह तुमसे माफी मांग रहा है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। यह आदमी माफी के लायक नहीं है। मेरे बच्चे धोखेबाज है, चालबाज है, अपनी मीठी बातों में लोगों को फंसाना जानता है। यह तुम्हारे सामने भी यह ऐसे बनेगा जैसे कि इसने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन इसकी आंखों में धोखेबाजी भरी है। मेरे बच्चे, तुम उसे माफ मत करना। मेरे बच्चे, आज तक जिस बात का उसे इतना घमंड था, एक एक करके वह सारी बातें, वो सारी चीजें अब उससे दूर जा रहा है। अब तक खुद को तुमसे अच्छा मानता था वो, लेकिन अब तुम्हारे सामने उसकी कोई औकात नहीं है। यह सब तुम्हारे तब का ही परिणाम है कि जो तंत्र वह तुम पर करने वाला था वह उस पर ही वापस हो गया है। तुमने जो भगवान की इतनी सेवा की है, ना उसी का फल मिल रहा है। तुम्हें जिन घर वालों के लिए वह यह सब कर रहा था, जिस खुशी को पाने के लिए वह यह सब कर रहा था, वो खुशियां भी अब उससे दूर जा रहा है। उसके मन का कालापन ही उसे बर्बाद कर रहा है। अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, वह हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, तुम्हें बदनाम करना चाहता था वो, लेकिन देखो अब क्या हो रहा है। उसके साथ अपने घमंड की वजह से उसने अपना सुख चैन, अपने परिवार की शांति सबको खो दिया है। उसने तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया है उसकी सजा मिल रहा है उसे। अब जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांग लेता तब तक उसे उसकी खुशियां नहीं मिलेगा। जब तक मेरा बच्चा उसे माफ नहीं कर देता तब तक उसे यही दुख भोगने पड़ेंगे। तब तक ऐसे ही तांत्रिकों के पास अपने ऊपर हुए तंत्र का काट ढूंढता फिरे। उसने क्या सोचा था कि इतनी जल्दी छोड़ दूंगा मैं उसे। उसने जो पाप किए हैं उनका दंड नहीं मिलेगा, उसे दंड भी मिलेगा। और तुम्हें जितना सताया है, और महादेव के भक्त से उलझना कितना भारी पड़ सकता है, उसके समाज के लोगों के सामने ही उसका काला चेहरा सामने आएगा। रोते रोते बहुतों ने उसे श्राप दिया था। बहुतों ने मुझसे उसके खानदान को बर्बाद करने की मन्नत मांगा था। उस समय तो मुझे लगा कि अभी वह नादान है, अभी इतना कुछ जानता नहीं हूं।
वह और अब उसे उसके पापों का दंड देने का समय आ गया है। अब समय आ गया है उसकी आंखें खोलने का। आज से तुम किसी बात की फिक्र मत करना। अगर उसके कोई घर का गुस्से में आकर तुझे कुछ कह दे तो उसको पलटकर जवाब मत देना, और उस इंसान से दूर ही रहना तुम पर मेरा आशीर्वाद है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, हर झटका तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनका अंत निकट है। उनका अहंकार और उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही नष्ट कर देंगे। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को बचाए रखना है और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से परिपूर्ण है। तुमने सत्य का मार्ग चुना है और सत्य सदा विजय होता है। जो लोग तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत। तुम्हारे माता पिता का यह आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हारे साथ साथ है। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने कार्यों को मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। तुम्हारा अतीत एक ऐसा अनुभव रहा है जहां तुम एक खुली किताब की तरह थे। तुम्हारी सादगी और सरलता को कुछ लोगों ने गलत समझा और उसका लाभ उठाने की कोशिश की। यह अनपढ़ मानसिकता वाले लोगों का स्वभाव है जो दूसरों की अच्छाई को समझने और सम्मान देने के बजाय उसका गलत उपयोग करते हैं। जब भी ऐसा होता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति ताकत या पैसा प्राप्त कर लेता है तो वह अहंकार से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान और समझ से भरा होता है वह सदा विनम्र और धरती से जुड़ा रहता है। तुमने यह अनुभव किया है कि किस प्रकार लोग तुम्हारे सरल स्वभाव और खुली किताब जैसे व्यक्तित्व का गलत लाभ उठाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय बीत चुका है। अब तुमने अपने अतीत की बेपरवाह और लापरवाह ऊर्जा को छोड़ दिया है। तुमने अपनी आत्मा को नई दिशा में मोड़ दिया है जहां तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे अनुभव अब तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी रुकावटें खत्म हो रहा है। जो सत्य वर्षों से छुपा हुआ था वह अब सामने आ रहा है। तुम्हारी सच्चाई अब प्रकाश में है और जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना होगा। याद रखो, हर व्यक्ति किसी ना किसी दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित होता है, चाहे वह कृष्ण, बजरंग बली या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को मानता हो। हर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा किसी ना किसी शक्ति के हाथ में होता है। इस कभी किसी के प्रति अन्याय मत करो और ना ही किसी के लिए बुरा सोचो। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे लिए कई नए सर के द्वार खुल रहे हैं। जहां पहले बाधाएं थी वहां अब सफलता और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास के साथ तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जो भी सत्य था वह अब उजागर होगा और जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने कर्मों का बोझ उठाने को मजबूर होंगे। अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखो, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो और ने ईश्वर का स्मरण करते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रहा है वे तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा लेने के लिए। याद रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। किसी भी स्थिति में अपने मन को विचलित मत होने दो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे या लड़ाई झगड़े का माहौल बनाए। लेकिन तुम शांत रहो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह शुद्ध है, दिव्य है। उसे किसी के गुस्से या नकारात्मकता से दूषित मत होने दो। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है तो सिर झुकाकर अपने रास्ते पर बढ़ जाओ। याद रखो, जो पाप है वह स्वयं ही भस्म हो जाएगा। तुम्हें उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आया है
वे केवल तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए हैं। जो भी लोग तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें ही नष्ट कर देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें संदेह हो, मन ही मन मेरा जाप करो। मेरे नाम का स्मरण तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम विशेष हो क्योंकि मैं तुम्हें चुन चुका हूं। जो भी बाधाएं हैं वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। याद रखो, पाप का अंत निश्चित है। तुम्हें केवल अपनी शांति और संयम बनाए रखना है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह भी मेरे द्वारा रचा गया एक बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी प्रतीक्षा का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने एक लंबी यात्रा तय किया है। यह यात्रा आसान नहीं था। वर्षों तक तुम्हें संघर्ष करना पड़ा और यह संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी था। तुमने उन चेहरों को बेनकाब करने के लिए अपने जीवन के कीमती साल दिए जो सच्चाई से परे झूठ और छल के पीछे छिपे थे। यह एक लंबा और कठिन युद्ध था जिसमें तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। तुमने अपनी ऊर्जा, समय, पैसा और कभी कभी अपने आत्मसम्मान तक को दांव पर लगाया। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। जो सच था वह अब सबके सामने तुम्हारी दृढ़ता और साहस ने उन नकाबपोश चेहरों को उजागर कर दिया है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो। खतरों से खेलना तुम्हारी प्रवृत्ति रही है। यह साहस और जज्बा ही तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तुमने हमेशा अपने बल पर आगे बढ़ना चुना और किसी की मदद लेना उचित नहीं समझा। यही तुम्हारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रमाण है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक और अपेक्षित बदलाव आने वाला है। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई है। तुम्हें ऐसे उपहार मिलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। यह उपहार केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तुम्हारा जीवन बदल देंगे। याद रखो, यह समय मेरे द्वारा तुम्हारे लिए चुना गया है। तुम्हें अब खजाने की चाबी सौंपी जाने वाली है। यह चाबी केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है बल्कि यह उन सभी अवसरों और संभावनाओं का प्रतीक